seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। तो आइए, चाहे हम ऑनलाइन में एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना करने के लिए आते हैं तो आजादी के साथ में, आइए स्वतंत्रता के साथ में उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। नरसिंगे फूंकते हुए, टफ और वीणा बजाते हुए, बाइबल कहता है वचन संहिता 150 में कि आइए हम और आप मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए कुछ गीतों को गाएंगे और उसके नाम की स्तुति जय जयकार करेंगे। आनंद ही आनंद है, यीशु तेरी
सामर्थ है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसके रास्ता हूँ, गाता हूँ, झूमता हूँ। यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए नाचते हुए कहें, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। आइए यीशु के लिए हम एक जोरदार ताली बजाते हुए उसकी महिमा करेंगे। ओ यीशु तेरे लिए हम ओ हाथों को उठाते, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। ओ यीशु हम तेरे लिए आराधना करते हैं। ओ मेरे पिता हम तुझे महिमा करते हैं, क्योंकि तू ही मेरा आनंद, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा सामर्थ है। तुझे महिमा करते हैं, तुझे आदर करते हैं। आइए आराधना करें हम इस समय। आइए आज की सुबह परमेश्वर को जीवित आराधना दें। आराधना
Jesus
Lord, let your glory flow. आप प्रभु यीशु, प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। यस लॉर्ड, हम दुआ करते हैं मुझ में हो, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोचना, हमारा देखना, सब कुछ मैं मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो जाएगा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Yes, Jesus. तेरे presence के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस आराधना को आज के इस दिन में जब हम सब मिलकर के आपको आराधना कर रहे हैं, प्रभु आप बढ़े, हम घटने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। की कलीसिया, एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के समय में परमेश्वर ने आपको और हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी बात को सुने और अपने जीवन में लागू कर सकें। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ये साल आपको सिखा रहा है कि आप परमेश्वर से सच्चा प्यार कर सके। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन में जाने से पहले हम लोग अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये वचन हमारे जीवन में किन बातों को ले आना चाहत करता है। आइए प्रार्थना करें। मेरे महान उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु, आपके महान नाम की महिमा प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु, ये समय के लिए जो आपने हमें दिखाया पिता। आज का ये वचन पिता हम सब के जीवन में प्रभु 100 गुना फल को लेकर के आए। पवित्र आत्मा आप मदद करना प्रभु, जिनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या से होकर जा रहा है प्रभु, आज का ये वचन उनके जीवन में एक उत्साहित, एक अच्छा बात को लेकर के आने पाए पिता। आप दया करना प्रभु जी, अनुग्रह करना। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसा कि हम लोग बीते सप्ताह परमेश्वर के वचन में से देखे और हमने जाना कि हमारा जीवन यही है, क्या है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, उसकी बात माने और उससे लिपटे रहे। हालेलुया। उसी बात को मेरे प्रियो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जब हमने जाना कि हमारा जीवन यही है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, उसमें बने रहे, उसकी बात को माने, उससे लिपटे रहे, आगे और परमेश्वर के प्रेम में हम और गुण बातों को देखने के लिए जाएंगे। आज का विषय जो है वो हमारा विषय है कि परमेश्वर के प्रेम में उसके भेद को जाने। जी हाँ, परमेश्वर के प्रेम में उसके भेद को जानना। जब हम समझ गए हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर से प्यार करना, उसकी बात मानना और उसमें लिपटे रहना है, तो परमेश्वर चाहत करता है कि उसके प्रेम में हम उसकी गुण बात को और भेद को समझ पाए। और वचन भजन संहिता 25:14 कहता है कि उसका भेद का बात कौन समझ सकता, जो उसका भय मानता है, जो उससे डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये बात अपनी कलीसिया के ऊपर में प्रकट किया। जो उससे प्रेम करते हैं उसी पर अपने भेद को प्रकट करता है, और वही व्यक्ति जो है परमेश्वर की भेद की बातों को समझ पाएगा। मरकुस 4:11 भी कहता है कि बाहर वालों में ये जो कहानियां जो हुआ करती थी, जो भेद की बातें हुआ करती थी, वो दृष्टांत में हुआ करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने उस भेद को चेलों के जीवन में प्रकट करता था, जो उसकी बात मानने वाले थे, जो उनके चेले थे। आज हम और आप जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, आज की सुबह परमेश्वर चाहत करता है कि हम भी उस वचन को, उस भेद की बातों को समझ पाए। आइए हम वचन निकालेंगे, कुलुसियों 2 अध्याय उसका 2 वचन। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे
और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमें और आपसे कह रहा है कि उसके प्रेम में आपस में गठे रहना और परमेश्वर का पिता का जो भेद क्या है अर्थात वो कि मसीह को पहचानना, परमेश्वर की शांति, वो ईश्वरीय शांति में, परमेश्वर के प्रेम में और अपना समझ का सारा धन प्राप्त करके जो परमेश्वर हमें और आपको प्रदान करता है, उस पिता के भेद में अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को हम क्या करें, पहचाने। परमेश्वर का भेद क्या है? मसीह को पहचानना, मसीह को समझना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का केंद्र होना है, जैसा कि हम और आप जानते हैं मेरे प्रियो। और उसकी भेद की बातों को अर्थात मसीह को समझने के लिए, परमेश्वर के भेद को समझने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे किन भेदों को प्रकट करता है। उसमें पहली बात आती है, अगर हम परमेश्वर के भेद को समझने जा रहे हैं, मसीह को समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग देखेंगे कुलुसियों 2 अध्याय उसका 4 वचन। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। पहला जो भेद की बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर के भेद को समझना हमें मसीह जीवन में जब हम आगे जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए आगे जा रहे हैं, पहली बात यह है कि लुभावने वाली बातों से कोई हमें धोखा ना दे। हालेलुया। संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी लुभावने वाली बातें हैं जो आजकल कलीसिया में धोखे को लेकर आ रही है, और कई मसीही भाई बहन इस धोखे का शिकार होते हैं। कई बार हम और आप भी इस धोखे का शिकार हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन ये भेद परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कह रहा है कि हम उस लुभावने वाली बातों में आकर अपना जीवन को नष्ट ना कर ले। हालेलुया। परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचने से पहले हमारे जीवन में अपनी योजना को बना करके रखा है, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की योजना के खिलाफ में, जब हम उद्धार में आ भी जाते हैं, कई बार जब परमेश्वर का योजना को हम समझने लगते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लुभावने वाली बातों में जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर की योजना को हम नष्ट खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन के बारे आपको बात करना चाहूंगी। हम और आप जानते हैं शिमशोन का जीवन। माँ के गर्भ में रचने से पहले उसके लिए परमेश्वर ने यह बात कहा था कि वह परमेश्वर का नाजिर होगा, वो फिलिस्तियों को हराएगा, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति होगा। लेकिन शिमशोन के बारे में आप देखिएगा, उसके लाइफ में उसके बालों में ताकत था, वो बहुत शूरवीर व्यक्ति था, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक लुभावने वाली बात आती है जो उसके विनाश का कारण बनती है। जी हाँ, मैं और आप जानते हैं, जब दलीला उसके जीवन में आए, उसके जीवन में वो बर्बादी का कारण आ गया मेरे प्रियो। हम और आप मसीह जीवन में जब आगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दलीला के रूप में भी हमारे और आपके जीवन में प्रलोभन देने वाली, लुभाने वाली चीज, आंखों को जो अच्छा लगता है वो सारी चीजें हमारे जीवन में आने का कोशिश करता है। हम जानते हैं शैतान ज्योतिर्मय स्वरदूत के समान आता है और हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए। अगर वो अदन की वाटिका में सीधे तौर पर हवा से कहता कि तुम इस फल को खा लो तो तुम्हारे जीवन में बीमारी, श्राप, बंधन, मृत्यु आ जाएगा, तो हवा कभी भी उस फल को नहीं खाती। शैतान ने सबसे पहले धोखे और झूठ का प्रयोग किया। आज वही लुभावने वाली बातें कलीसियाओं में शैतान प्रयोग करना चाहता। वो सीधे तौर पर कभी आपको नहीं बोलेगा कि तुम निराशा में आ जाओगे, तुम परेशानी में आ जाओगे, तुम अनंत जीवन को खो दोगे। वो झूठा है और वो झूठ का पिता है। वो झूठ कहता है, वो धोखा देता है, ज्योतिर्मय स्वरदूत के समान लुभावने वाली चीजें आपके सामने में प्रस्तुत करता है। और हम अगर उसका चुनाव करते हैं तो हम हमारे जीवन में, अपने जीवन में जो है वो हानि को देखते हैं। शिमशोन की घटना से हम सीख सकते हैं। उसने अपना जीवन जो है दलीला के हाथ में करके अपना भेद का बात को उस पर प्रकट किया, और अंत में हमारा आप जानते हैं परमेश्वर का योजना उसके लिए जो था, अंतिम में उसके शब्द जो कहता है कि परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर मुझे इतना ताकत दो, मुझे इतना सामर्थ दो कि मैं इन फिलिस्तियों को मार दूं और खुद भी मर जाऊं।
कहीं ना कहीं मेरे प्रियो वो खुद भी मरने का चाहत किया। क्या परमेश्वर उसके जीवन में ऐसी योजना को रखा था कि उसकी मृत्यु इस तरीके से हो? नहीं मेरे प्रियो, लेकिन लुभावने वाले बातों के धोखे में आकर के शिमशोन ने अपना जिंदगी जो है नष्ट कर लिया। हमें और आपको इससे सीखने का जरूरत है। हम जानते हैं हम सबके जीवन में ये प्रलोभन, ये लुभावने वाली बातें आएंगी, लेकिन हमें इस धोखे में आना नहीं है। पहला ये भेद का बात है कि हम लुभावन में ना आ जाए शिमशोन के समान। हालेलुया। दूसरा भेद का बात, आइए वचन देखेंगे कुलुसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। वचन कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान अर्थात व्यर्थ धोखे का कोई आपको अहेर ना बना ले। दूसरा भेद का बात यही है कि वो तत्व ज्ञान, वो संसारिक ज्ञान, वो बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला जो ज्ञान है, और व्यर्थ धोखा का कोई आपको अहेर ना बना ले, मनुष्य की परंपराओं का आदि आपको ना बना ले, क्योंकि ये बात बोल रहा है कि ये मसीह के अनुसार नहीं। कई बार हम परंपराओं को पूरा करने के कारण, रीति रिवाजों को पूरा करने के कारण कई बार मसीहत से अलग हो जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन में भलाई को लेकर ही नहीं आता है, कई बार हम उन रीति रिवाजों, उन परंपराओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि समाज कर रहा है, क्योंकि हमारे पुरखा करते आए हैं और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्रियो, कई एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये आज की पीढ़ी का जो परंपरा है, आज की पीढ़ी का जो परंपरा है, आने वाली पीढ़ी के लिए पाखंड बन जाता है। इस बात को हमको समझना और जानना बहुत जरूरी है कि हम व्यर्थ बातों के अहेर ना कर लिए जाए, मतलब उसका शिकार ना हो जाए। कोई हमको व्यर्थ बातों का शिकार ना बना ले जो मसीह के अनुसार है ही नहीं। याद रखिएगा, मसीह के बिना हम मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परंपराओं को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के हम मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते अगर उन चीजों में हमारा प्रभु यीशु मसीह शामिल नहीं है तो। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? बिना मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना मसीह के मसीही जीवन हम नहीं जी सकते, लेकिन बिना मसीह के हम सेवा जरूर कर सकते हैं। आज के दौर पर कई जगह मेरे प्रियो बिना मसीह के सेवकाई चल रहा है, और उनके लिए ये वचन, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि ऐसे लोग आएंगे और बोलेंगे हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणियां किया, हमने बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे बातों के प्रचार किए। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कहता है मैं तुमको नहीं जानता। मसीह के बगैर सेवकाई अगर हमारा जीवन में, सेवा करने का मतलब प्रचार करना या फिर गॉस्पल बताना या फिर सेल मीटिंग लेना और चर्च की सेवाओं को करना ही नहीं होता है। सेवा का मतलब जो हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर को देते हैं। अगर हम दे रहे हैं और उनमें प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही नहीं है, तो मेरे प्रियो वो व्यर्थ है। और आज का सेवकाई, आज की चीजें वैसे ही चल रहा है। हमको और आपको समझना है, बिना मसीह के मसीह जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे, उस मसीह के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली यहाँ पर बात आती है व्यर्थ धोखे का अहेर आपको ना कोई बना ले, व्यर्थ बातों में कोई आपको धोखा दे करके अपना शिकार ना बना ले। सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ मजबूत होना है। इससे पहले कि हम सेवा करने जाए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करें, प्रतिदिन और प्रतिदिन हमारा और परमेश्वर का रिश्ता वो गहराई के साथ होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी है। हम सार्वजनिक तौर पर हम कह सकते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं। अगर हम 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, अपने जीवन से दे रहे हैं और परमेश्वर से ले नहीं रहे, परमेश्वर के साथ हम वो समय नहीं बिता रहे, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, तो वचन यहाँ कह रहा है कि हम अहेर हो जाएंगे। कोई हमको इसका शिकार ना बना ले। और अगर हम ऐसा जीवन जीने वाले मेरे प्रियो, तो आज हमें और आपको
एक सबक के तौर पर लेना चाहिए कि हम पहले अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार हो और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ हम रिश्ते में आए। ये बात हमसे और आपसे परमेश्वर कहता है। और तीसरी बात, कुलुसियों 2 अध्याय उसका 18 वचन, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। तीसरा जो भेद की बात है मेरे प्रियो, वो है दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना हो जाए। जी हाँ, दौड़ का प्रतिफल से कोई आपको वंचित ना करे। जैसा कि हमने पढ़ा वचन में, कोई मनुष्य आत्महीनता के कारण या स्वर्गदूतों की पूजा के काम करा करके आपको आपके मसीही दौड़ से कोई वंचित तो नहीं कर रहा। यहाँ आपको और हमें समझना है, आत्महीनता का मतलब होता है कहीं ना कहीं झूठी नम्रता, झूठा प्रेम, झूठा दिखावा। वो देखा जाए तो या तो खुद अपने आप को बहुत बड़ा समझना या फिर अपने आप को बेचारा, मतलब एक झूठा जिंदगी हम जी रहे हैं। हम दिखा तो रहे हैं कि मसीही है, लेकिन हम अंदर है कुछ नहीं। इसे कहते हैं आत्महीनता। और स्वदूतों की पूजा करा करके हमको कोई हमारा दौड़ से वंचित ना करे। अगर आप प्रेतों के काम 5 अध्याय देखिएगा मेरे प्रियो, तो झूठा दिखावा के कारण दोनों पति पत्नी हनन्याह और सफीरा को मौत का सामना करना पड़ा। उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं जो एक भाग परमेश्वर के पास में लेकर आए अपने संपत्ति को बेच करके, और जब पूछा गया सफीरा से कि इतने ही में बेचे, तब उसने वही जवाब दिया, हाँ इतने में ही। और दोनों पति पत्नी ने पवित्र आत्मा से यानी परमेश्वर से झूठ बोला और वहीं दोनों मारे गए। याद रखिए, झूठा नम्रता, झूठा दिखावा हमारे जीवन में विनाश को लेकर आता है। मसीही दौड़ से वो दोनों पति पत्नी वंचित हो गए। जब पतरस सुसमाचार का प्रचार किया, 3000 लोग उनमें शामिल हो गए और उन 3000 में हनन्याह सफीरा भी रहे होंगे। और जब लोग अपनी संपत्ति बेच कर चेलों के चरणों में ला कर रख रहे, वे लोग भी ला करके रखे होंगे, लेकिन वहां अगर सच बता देते तो कुछ नहीं जाता। कहीं ना कहीं उनके दिल में यह चाहत थी कि लोग हमारा भी नाम ले। अगर हम ऐसा सोच रख रहे हैं, झूठा दिखावा, झूठा विनम्रता, तो कहीं ना कहीं हम अपने दौर से वंचित हो सकते हैं मेरे प्रियो। और स्वर्गदूतों की पूजा आज के दौर पर अगर आप देखिएगा, लोग प्रार्थना करवाने के लिए कोई यहाँ फोन लगाएंगे, कोई उतने दूर में फोन लगाएगा, कोई बोलेगा चलो मुंबई चलो, कल चलो पंजाब चलो हम यहाँ चलेंगे, वहाँ यीशु मसीह होगा, उन्हीं के प्रार्थना से मुझे चंगाई मिलेगी। ये है स्वर्गदूतों की सेवा। अगर हम किसी एक व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को ही समझ रहे कि उसी की प्रार्थना से मुझे चंगाई मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हम स्वर्गदूतों की सेवा का शिकार हो रहे हैं। इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो। आपको भी वो अधिकार मिला है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने आपको एक बेटा एक बेटी के तौर पर स्वीकार किया, आपकी प्रार्थना को भी परमेश्वर स्वीकार करेगा। हम जानते हैं हमारे अगुवे, हमारे पास्टर से हमें प्रार्थना के लिए निवेदन देना है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप स्वयं प्रार्थना करिए। अगर हम दूसरे को देख करके कि उसकी प्रार्थना से मुझे चंगाई मिलेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमने एक दूसरे ईश्वर को बना लिया है। और इस भेद की बात को बहुत ही कम मसीही लोग समझ पाते हैं, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि इस बात को आज की सुबह परमेश्वर हम पर और आप पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। तो आपको कोई आपके इस दौर से वंचित ना कर दे, आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा करके। क्योंकि अगर आप सोचिए, आपका दौड़ मुरझाने वाला चीज के लिए अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो नष्ट हो जाएगा। बहुत लोग सांसारिक आशीष पाने के लिए कितना हद तक, किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आत्मिक आशीष पाने के लिए नहीं कर पाते। अगर प्रार्थना में हमें उठना है मेरे प्रियो, 4 बजे उठने में हमें प्रॉब्लम होगा, 5 बजे उठने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर वहीं हमें अगर ड्यूटी जाना है, अगर हम जिम जाना चाहते हैं, अगर हमें अपना फिटनेस को ध्यान में रखना पड़े, दौड़ना है, हमें दौड़ने के लिए जाना है, तो हम 4 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन प्रार्थना करने के लिए नहीं। हमारा काम ये भी है स्वर्गदूतों की पूजा। हमारे कामों के लिए हम जितना
सतर्क है, हम जितने गंभीर है, हम आत्मिक जीवन के लिए भी उतना ही गंभीर होना है मेरे प्रियो। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं, जॉब ना करें, लेकिन आप देखिए आप उस कामों के प्रति कितने गंभीर है, कितने ही आप निष्ठा के साथ, कितने ही ईमानदारी के साथ आप अपने समय को पूरे पाबंदी के साथ में उन कामों को करते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ जब समय बिताने का बात आता है तो हम कहीं ना कहीं धोखे में आ जाते हैं। जैसा पतरस के बारे में अगर हम देखें, पतरस मछली पकड़ने वाला था और मछली रात को पकड़ते, रात जागने वाला व्यक्ति मछलियां पकड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सो गया। हमें समझना है हमारा प्राथमिकता कहाँ है। उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए अगर हम दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे हैं। लेकिन कभी ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए अगर हम दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय हम सही रास्ते पर हैं। परमेश्वर का वचन अगर कह रहा है कि हम स्वर्गदूतों की पूजा ना करें, आत्महीनता को छोड़ करके आगे बढ़े, अपने दौड़ को सही रीति से दौड़े, तो हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देने का जरूरत है। कोई व्यर्थ बातों में मन ना लगाए। जैसा वचन बता रहा है हमको और आपको, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलते हैं। परमेश्वर का वचन हमको और आपको बात कर रहा है कि हम अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ ना फूले, क्योंकि हम और आप इन दिनों में देख रहे हैं कि कई लोगों का मृत्यु, जब लोग अपने शरीर के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं, कोई जिम जा रहा है, कोई अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान दे रहा है। आप देखिए कई लोगों का मृत्यु 50 की उम्र में भी वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाया और हार्ट अटैक से या किसी दो कारण मौत हो जा रहा है। मौत का कोई भी गारंटी नहीं है, हम नहीं जानते कल हमारे साथ क्या होगा। लेकिन अगर हम कभी ना नाश होने वाले उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं, तो चाहे हमारी मृत्यु कल हो, आज हो, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी हो, अगर हमारी प्राथमिकता परमेश्वर के वचन के अनुसार हम शारीरिक दशा पर नहीं फूल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। वरना हम और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर को प्राथमिकता ना देने के कारण हनन्याह और सफीरा का क्या हुआ था। तो ये बात हमारे और आपके जीवन के लिए क्या है, एक सबक है। चौथी भेद की बात है, आइए हम देखेंगे कुलुस्सियों 6 अध्याय, माफ कीजिएगा, चौथी जो बात है, चौथी भेद की बात जो है वो है कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 और 7 वचन। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। चौथी बात जो है, ग्रहण किया है जैसे वैसे ही चलते जाना, रुकना नहीं। जैसे ग्रहण किया है वैसे ही चलते जाना है, रुकना नहीं। जड़ पकड़ना है, बढ़ते जाना है, जैसा सिखाया गया है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाना, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करते रहना। भेद की बातें यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उसी में बढ़ते जाना है, चलते जाना, यानी हमें लगातार चलना है। कई बार बहुत सारे विश्वासियों का ये भ्रम है, अगर हम और आप उस गिनती में हैं तो ये वचन आज आपके लिए है मेरे प्रियो। कई बार अगर हम इस भ्रम में है कि बैप्टिज्म लेने के बाद में हम डायरेक्ट स्वर्ग का हमको टिकट मिल गया और हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, तो ये गलत है। स्वर्ग का टिकट मिल गया है, लेकिन अभी ट्रेन पर सफर करना बाकी है। और जब ट्रेन पर सफर करने को बैठते हैं, आपको आपका टिकट सलामत रखना होगा, आपको रेलवे नियमों का पालन करना पड़ेगा और सही जो ट्रेन है उस पर सफर करना होगा, तभी आप सही जगह जा पाते हैं। सिर्फ टिकट लेकर के आप अगर मुंबई जाने के लिए टिकट लिए, तो टिकट लेकर घर में बैठे तो मुंबई नहीं जा पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे? कर्मों के बगैर विश्वास मरा हुआ है, जैसे बोलते हैं। हम लोग कई बार बैप्टिज्म ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम पूरे धर्मी हो गए, अब हमें आगे चलने का जरूरत नहीं है। वचन बता रहा है ग्रहण किया है जैसा वैसा ही उसमें चलते जाना है। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं, हमें मसीही जीवन में रुकना नहीं है, चलते जाना है, जड़ पकड़ते रहना है, बढ़ते जाना है और जैसे सिखाया गया है।
आज के दौर पे जैसा सिखाया गया है, कहीं ना कहीं हम अपने अगुवे के ऊपर में, कहीं ना कहीं हम अपने पास्टर के ऊपर में सवालिया चिन्ह करते हैं, सवालिया निशान बनाते। आपको ये पता नहीं है पास्टर, हमने यूट्यूब में सीखा है, जो सीखा है उसमें बढ़ते जाना है, वचन कह रहा है। लेकिन आज के डेट में लोग अलग ही शिक्षा में जा रहे हैं। जैसा सिखाया गया है बाहरी ज्ञान को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, ना करके परमेश्वर की आत्मा से जो सिखाया गया। आजकल लोग वचन के बाहर सीखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मसाला मिला हुआ बात, हमारा जो कान है मसाला हुआ मिला बात को सुनना बहुत पसंद करता है। ये बात हम और आप जानते हैं, ये हमारा कमजोरी है, लेकिन हमें कमजोर नहीं पड़ना है। वचन बोलता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। तो जैसा कह रहा है, जो वचन जैसा सिखाया गया है उसी में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा से सीख करके। लेकिन आज लोगों के जीवन में अलग ही आत्मा, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा, ट्विटर का आत्मा काम कर रहा है। बाहरी तौर पे जो मसाला मिला हुआ चीजें ले रहे हैं और आ करके अपने पास्टर से बात करें। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह का ऐसा ऐसा रहा था? क्या आपको मालूम है? वचन तो पहले ही कह दिया, अगर सारी बातें लिखी जाती तो पूरे पृथ्वी में वचन नहीं समाया जाता। जितना जानना था परमेश्वर ने इन 66 किताबों में रख दिया है। मैं और आपको इसको समझना है मेरे प्रियो। हम जानते हैं उससे भी बाहर इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं, नॉलेज के लिए पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन 66 किताबों को तो पढ़ ले। पहले इन 66 किताबों में लिखी हुई बातों को, उनकी भेद की बातों को तो हम पहले समझ ले। इसलिए वचन कह रहा है चौथा भेद का बात जो सिखाया गया है हमको उसी पर क्या करना है, चलना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप सीखते हैं, ऐसा नहीं कि जब आप इस कलीसिया में सुने, आज आप इस ऑनलाइन प्रचार को आप सुन रहे हैं और आपने ज्योति का प्रचार सुना, बहुत अच्छा प्रचार की है और आंख बंद करके विश्वास कर लिए। नहीं, वचन में ढूंढिए, क्या सच में जो मैंने सुना है ये सच में है कि नहीं। पवित्र आत्मा से पूछिए, परमेश्वर ये आपकी ओर से है कि नहीं। परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर सिखाएगा। इसी को बोलते हैं जैसा ग्रहण किया है उसमें आपको चलते जाना। और याद रखिए, अधिकाधिक वचन बता रहा है, सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें हम? धन्यवाद करते रहे। हर परिस्थिति में हम क्या करना है? धन्यवाद करना है। उतार में, चढ़ाव में, जैसा स्थिति भी है, हर एक समय में हमें क्या करना है? धन्यवाद करते रहना है। आइए 5वीं भेद की बातों को हम देखेंगे। 5वां भेद है कुलुसियों 3 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। 5वीं भेद की बातें हैं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। वचन बता रहा पृथ्वी की बातों पर नहीं, कहाँ बात, किस पर ध्यान लगाए? स्वर्ग की बातों पर। क्योंकि हम मर गए, मसीह के साथ हमारा जो है परमेश्वर में हमारा जीवन जो है छिपा हुआ है। स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना क्या है? बात करते वक्त, काम करते वक्त, सोचते वक्त, और कोई भी चीजें ऐसी जो चल रही है, अननेसेसरी चीज अगर हम सोच रहे हैं, ऐसा नकारात्मक कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर के राज्य में बेकार है, व्यर्थ है, तो ये सारी चीजें हमें अपने जिंदगी से हटा देना चाहिए। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, हर परिस्थिति में हमको सोचना है परमेश्वर के राज्य के लिए और हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर की भेद की बातों को ढूंढना है। वचन कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। यिर्मयाह 33:3 कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुमसे कठिन कठिन और गुण बातों को बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं जानता। परमेश्वर वो गुण की बात को आपको प्रकट करना चाहता है, लेकिन ये तब होगा जब आप ढूंढेंगे, जब आप खोजेंगे। और वचन यहाँ दिखा रहा है कि हम पृथ्वी की बातों पर मन ना लगाए। पृथ्वी की बातों पर कौन मन लगाता है? संसार के लोग। और वचन जैसे बता रहा है कि क्योंकि हम मर गए हैं मसीह के साथ, हमारा परमेश्वर में जो जीवन है वो छिपा हुआ है। हम जब बैप्टिज्म लिए, हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम पापी दशा में मार दिए गए हैं। हम पापी दशा में, वो पानी में हमारा पाप जो है गाड़ दिया गया। जब हम वापस उठे, हमें जब बाहर निकाला गया, तो आत्मिक जीवन में हम पा करके बाहर निकले। हम जानते हैं अभी भी हमारा देह शारीरिक वाला है, लेकिन हम स्वभाव शारीरिक वाला ना रखें मेरे प्रियो।
शरीर की बातों पर जो मन लगाएगा, वचन कहता है वो नष्ट होगा। उसी तरह बोल रहा है, पृथ्वी की बातों पे मन नहीं लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करना है, मन लगाना है। ये भेद का बात है मेरे प्रियो, और इसको कौन समझ पाएगा? इसको वो ही समझ पाएगा जो परमेश्वर से प्यार करता है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, परमेश्वर से पूछना हमें कि प्रभु आप क्या चाहत करता है। आप अगर याद करिए राजा साउल के बारे में, साउल राजा को परमेश्वर ने कहा अमालेकियों का जितना भी चीज था वो सारी चीजों को परमेश्वर ने बोला नष्ट कर देना। परमेश्वर ने अमालेकियों पर विजय करने के लिए और इजराइलियों के ऊपर राज्य करने के लिए साउल राजा को चुना। और वहां पर कहता है, दिखा रहा है वचन कि परमेश्वर ने बोला कि उसको क्या कर देना, नष्ट कर देना। लेकिन साउल राजा क्या किया? वहां अगर आप देखिएगा, वहां पर सारी चीजों को, आधे चीजों को नष्ट किया, भेड़ बकरियों को रख लिया। और अगर वहां पर अगर आप देखिए तो क्या किया उसने? परमेश्वर की बात को नहीं माना, पृथ्वी की बातों पर मन लगाया कि लोग मेरा नाम लेंगे, मैं राजा हूं, मैं ऐसा बलिदान करूंगा कि लोग देखेंगे। परमेश्वर बोला था सारी चीजों को नष्ट कर देना। स्वर्ग की बातों पर मन लगाना यह है कि हम उसकी बात को माने, जैसा हमने बीते सप्ताह में देखा। साउल पृथ्वी की बातों पर मन लगाया और उसका अंजाम क्या हुआ कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को, जिन लोगों को हराने के लिए रखा था, अंतिम में उसका मृत्यु अमालेकी के हाथों से ही हो गया। ये दुखद बात है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर ने हर परिस्थिति पर जय हासिल करने के लिए दिया। आप ये ना समझे कि मैं प्रचार में हर तरफ नेगेटिव ही सुन रहा हूं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए, हमारी भलाई के लिए ले ले कि परमेश्वर ने आपको जयवंत का जीवन दिया। आपको हारने का जरूरत नहीं है। गलती दाऊद से भी हुआ, लेकिन दाऊद ने अपनी गलतियों को प्रभु के आगे में रखा, क्षमा मांगा और उसका जीवन सही हुआ। लेकिन यही साउल ने गलती किया और वो अपनी पृथ्वी की बातों पर मन लगाए जाने के कारण नष्ट किया गया। हमें और आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाना, परमेश्वर से पूछना, पवित्र आत्मा से पूछना। जब हम प्रार्थना में रहेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ेंगे, जब हम संगति में रहेंगे, परमेश्वर बात करेगा। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना ये है मेरे प्रियो। हमारे पास पूरा मौका है कि हम कहीं घूमने को जाए, हम शॉपिंग करने को जाएं, लेकिन अगर उस वक्त परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम्हें संगति में जाना चाहिए या परमेश्वर के साथ करीब में बैठना चाहिए, तो हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना। परमेश्वर हमें शॉपिंग करने से मना नहीं कर रहा, परमेश्वर हमें घूमने से मना नहीं कर रहा, लेकिन प्राथमिकता की बात है मेरे प्रियो। प्राथमिकता हम परमेश्वर को दें। काम करते वक्त भी, पढ़ाई करते वक्त भी, बातें करते वक्त भी, हम क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें क्या करना है, ध्यान लगाए रहना है। छठवीं और आखिरी बात आएगी, ये भेद की बात, कुलुस्सियों 4 अध्याय उसका 3 वचन। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। हालेलुया। छठवीं और अंतिम जो आज का विषय को लेकर के छठवीं और अंतिम जो भेद की बातें हैं वो ये है कि साथ ही साथ क्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। साथ ही साथ इससे कि आप जिन इन बातों को देख रहे, अपने दौड़ को पूरा कर रहे हैं और बहुत सारा, जैसे हमने बीते समय में देखा कि जैसा सीखा है वैसे ही चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना दौड़ को पूरा कर रहे हैं और बहुत सारा चीज। 5वां भेद को पूरा करने में लगातार बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करते रहें, अपने अगुओं के लिए, अपने पास्टर के लिए, खुद के लिए भी, मिशनरियों के लिए लगातार और लगातार प्रार्थना करते रहें। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जो पास्टर, ये जो अगुए हैं, ये खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से प्रभु का कैदी होने के लिए रखा गया। और हम और आप स्वयं की इच्छा से परमेश्वर के प्रेम के कैदी है। ये जबरदस्ती नहीं है। अगर आप जेल जाइएगा तो लोगों को जबरदस्ती कैद में बंद किया जाता है। और अगर ये पौलुस इस बात को लिख रहा है, ये भी उस वक्त कैद में ही था। वो जिसके लिए मैं कैद में हूं, परमेश्वर का प्रेम का कैद में रहना क्या ही भला और सुहावना बात है। हालेलुया। प्रभु के लोग जो प्रभु का राज्य का प्रचार करते हैं,
स्वयं की इच्छा से परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं दास होने के लिए। कई लोग नौकरी छोड़कर आए, कई लोग अपना अच्छा पदवी, अपना धन संपत्ति छोड़ करके जमीनी स्तर तक आ गए। अच्छा खासा सैलरी कमाते थे, 20,000 कमाते थे, लेकिन जब परमेश्वर के राज्य में आए हैं बहुत विचार करके अपना जिंदगी चलाना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ दिया, परमेश्वर अपने लोगों का जरूरतों को पूरा करना जानता है, लेकिन वे लोग अपने आप को अगर नम्र करके आए हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने अगुओं, अपने पास्टर के लिए लगातार प्रार्थना करें। कई जगह हम सुसमाचार सुनाने नहीं जा सकते, लेकिन हमारा प्रार्थना उनको बल, उनको सामर्थ प्रदान करता है। हालेलुया। प्रार्थना लगातार अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए, आप जैसे आप जिस शहर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जितने कलीसिया है, जितने पास्टर्स है, आपको नाम याद है, आप उनके लिए प्रार्थना करिए। भारतवर्ष में जितनी संस्थाएं, जितना मिशनरीज काम करते हैं, जितनी भी संस्थाएं काम करती है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से, जो सच में परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। जैसा कि पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है, जिस जगह भी रहते हैं, वो हम अलग अलग शहर में वचन सुनाने कई बार नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग जा रहे हैं प्रार्थना करिए, प्रभु आप उनको समझाना, प्रभु आप उनको सिखाना, प्रभु उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। हालेलुया। अगर आपके लोकल चर्च में, अगर आपको आपके पास्टर से कोई दिक्कत है, सबसे पहली बात अपने पास्टर का बात को बाहर ना करें। ये बात आपको याद रखने का जरूरत है, उनकी बातों को बाहर ना करें। अगर आपको दिक्कत है, सामना सामने जाइए, बात करिए। कभी कभी आपको लगेगा आप सही है, आपके अगुए गलत है, परमेश्वर ने कुछ सोच करके उसको आपके ऊपर नियुक्त किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु मुझे ऐसा नजरिया दीजिए कि मैं वो देख सकूं जो मैं नहीं देख पा रही। या तो ये भी प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे पास्टर को भी वो नजरिया दिखाइए कि अगर वो नहीं देख पा रहे, प्रभु वो आपके अनुग्रह के द्वारा से वो भी देख पाए। इसलिए कह रहा है कि अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करिए। कुछ समय के बाद आप देखिएगा परमेश्वर सब कुछ क्लियर कर देगा। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का एक अनुभव है मेरे प्रियो। जब हम अपने पास्टर के साथ सहमत नहीं हो पाते, कई बार आपको लगता आप सही है, आपके पास्टर बोलते नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। कई बार मैंने अपने प्रार्थनाओं में रखा है और प्रभु को महिमा देती हूँ कि प्रभु ने कई बार मेरे नजरियों को बदला। कई बार वो चीजें जो मैंने परमेश्वर के पास रखा था, कई बार परमेश्वर ने मेरे चीजों को दिखाया। ये महिमा का विषय, बजाय इसके कि हम अपने पास्टर की बात को बाहर करें। आप अगर दाऊद को याद करिएगा, उसके पास मौका था, उसके पास मौका था साउल को मारने का, लेकिन उसने साउल पर हाथ नहीं छोड़ा। उसके कपड़े को छोड़कर जब उसने काट लिया, उसके लिए भी उसको बहुत अफसोस हुआ। जब वो मारा गया, वो उसने अपना कपड़ा को फाड़ लिया, वो शोक किया। ये इस बात को दिखला रहा कि वो अपने अगुए के प्रति, चाहे उसका अगुआ बुरा भी था, फिर भी वो समर्पित था। हालेलुया। ये बहुत जरूरी बात है कि हम अपने अगुओं के लिए, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। ये भेद की बात, ये गुण बात हमें और आपको समझने का जरूरत है। हालेलुया। ताकि वे उस मसीह के भेद को क्या कर सके, वर्णन कर सके। कई भेद की बात हम लोगों तक नहीं लेकर के जा सकते, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना का परिणाम कई लोगों का जीवन में प्रत्युत्तर को लेकर आता है। हालेलुया। जैसा मेरे प्रियो, ये 6 बातें जो आपने सीखा, कुलुसियों 2:2, परमेश्वर हमसे और आपसे चाहत करता है कि आपका वो मनों में शांति हो। जब आप इन भेद की बातों के अनुसार चलते हैं, जब आपने इसको सुन लिया, जब आपने इसको ग्रहण कर लिया, और बस यहीं तक समाप्त नहीं होना है मेरे प्रियो, हम प्रार्थना के साथ अपने मसीह जीवन में इन भेद की बातों को लेकर के जाना है। अगर आप कुलुसियों की पूरी किताब को पढ़िए, और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये सिर्फ 6 तक सीमित नहीं है मेरे प्रियो। आप ढूंढिए, परमेश्वर आपसे कई और गुना, 1000 गुने तरीके में बात कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितनी बार हम बाइबल को खोलेंगे उतनी बार परमेश्वर में नए तरीके में बात करता है, हमारे परिस्थिति के अनुसार बात करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमको और आपको बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के प्रेम में उसको भेद को जानने के लिए हमें उसके प्रेम में बने रहना है, ताकि हमारा मनों में शांति हो और आपस में प्रेम में क्या रहे, हम गठे रहे, प्रेम में हमें बंधे रहना है। जब ये 6 गुणों को हम देख रहे, समझ रहे हैं,
जब वो गांठ ढीला पड़ेगा ना, एक धागा निकल कर गिर जाएगा। लकड़ी का जो गट्ठा रहता है ना, गट्ठे रहना, एक साथ उस लकड़ी के गट्ठे को लोग तोड़ नहीं पाएंगे, अकेला रहेगा तो टूट जाएगा। आपस के प्रेम में हम क्या रहना है? गट्ठे रहना है, बंधे रहना है, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ढीला रहे खुल जाएगा। इस भेद की बात को कि परमेश्वर का उस भेद को अर्थात मसीह को क्या कर ले? पहचान ले। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको काफी हद तक आज के वचन के द्वारा समझने में, पहचानने में मदद किया है। मेरी दुआ है कि आप और भी परमेश्वर की गुण बातों को समझ पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। अगर ये गुण की बातें, ये भेद की बातें आज तक आपने अपने जीवन में नहीं देखा है, आइए परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आप पर ये प्रकट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब ये 6 बातें परमेश्वर मुझे दिखाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने ये बातों को मुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। आप जरूर कुलूसियों की किताब को पढ़िए। उस कुलूसियों की किताब जब आप पढ़िएगा, परमेश्वर अद्भुत तरीके से और भी बात करेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर के साथ हम रिश्ते में बने रहें। हमारा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे प्रियो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत होना है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, समर्पण करें अपने जीवन को और परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके महान नाम की महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं प्रभु जी। पिता, जैसा वचन कहता है कि तुम्हारे मनों में शांति हो और प्रेम में आपस में एक दूसरे के साथ गठे रहे। पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर आपका भेद की बात कि हम मसीह आपको पहचान ले, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि ये भेद की बातें आज आपने कलीसिया पर प्रकट किया है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस गुण बातों को आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा था प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरे सेनाओं के यहोवा। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। प्रभु जी पिता, इस दिनों में प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन को सुनने वाले जितने लोग हैं उनके जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा, कोई गड़बड़ियां चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका उद्धार, आपका छुटकारा, आपकी वो आशीषें उनके आत्मा, प्राण और शरीर में आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस भेद को हम समझ पाए कि मसीह क्या है, मसीह कौन था। यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है और हमें लेने आने वाला है। आज भी उसका प्यार वैसा ही है जैसे सदियों पहले हुआ करता था। प्रभु आपके उस गुण भेद की बातों को समझ पाने के लिए पिता आज हम में से हर एक की आप मदद करिए। पवित्र आत्मा हम सब पर आप प्रकट करिए उस बात को, और अधिक कैसे हम परमेश्वर के करीब जा सके, और अधिक परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के भेद को हम कैसे जान सकते हैं। प्रभु आप मदद करिए मेरे सेनाओं के यहोवा, मेरे राजाओं के राजा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जो आपने हम पर इस बातों को प्रकट किया है। प्रभु हम सारा आदर मान, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, और आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में हम सबके जीवन में प्रभु आप ही नियंत्रण करें, आप ही की इच्छा के अनुसार हम बने रहे प्रभु जी। व्यर्थ धोखे में ना आए प्रभु, कोई हमें व्यर्थ बातों में अहेर ना कर ले, लुभावने वाली बातों से कोई हमें धोखा ना दे। हम अपने दौड़ से वंचित ना किए जाएं, हम अपने दौड़ में जैसा ग्रहण किया वैसा ही उनमें चलते रहे, बढ़ते रहे, और अपने अगुओं के लिए हर वक्त हम प्रार्थना किया करें मेरे सेनाओं की यहोवा। प्रभु आप दया करना प्रभु जी, प्रभु आप अनुग्रह करना कि हम कहीं स्वदूतों का पूजा तो नहीं कर रहे पिता, हम कहीं आत्महीनता वाला काम तो नहीं कर रहे हैं पिता परमेश्वर। अगर ऐसा है तो हम पर प्रकट करे प्रभु जी, हम पर दया करे प्रभु जी, हम पर उजागर करे पिता। अगर ऐसा है तो प्रभु हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, हम एक नया हृदय के साथ, नए मन के साथ प्रभु जी और अधिक आपके करीब आ पाए प्रभु। आप ऐसा दया करना प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से,